आज हम क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन और इसमें आप पढ़ेंगे क्या, द कोवैलेंट बॉन्ड मतलब हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं कार्बन में आबंध कौन सा, सहसंयोजी बंध, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? तो सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं में जो एटम होते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी करते हैं, तो जो बंध बनता है उनको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी द्वारा, ठीक है, बराबर साझेदारी द्वारा जो बंध बनते हैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन का जो साझेदारी होता है तो वो किस तरीके से होता है। इसमें प्रत्येक एलिमेंट ये सोचता है कि अपने जो निकटतम अक्रिय गैस की स्थायी संरचना है उसको लेने की कोशिश करता है, मतलब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजी बंध आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कोई एलिमेंट करता है तो वो उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। अब यहाँ पर अगर सहसंयोजी बंध बन रहा है और उस सहसंयोजी बंध के फलस्वरूप जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उन पर कोई आवेश नहीं होता है तो उनको नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, तो अध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? ये उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, एक ध्रुवीय होता है तो ये आवेशित होते हैं, जो ध्रुवीय होता है, ठीक है, ये क्या होते हैं? आवेशित। तो हम यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखो H2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के 2 एटम है यहाँ पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास आप जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखाया जाता है, और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के निकटतम जो है
कौन है? हीलियम है। हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 2 होता है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन हमेशा हीलियम की तरह स्ट्रक्चर लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या कहता है, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है कि भाई तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, तो मेरे पास 2 हो जाएंगे, और तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो तो तुम्हारे पास भी 2 हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका बन जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आती है, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है, आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो एकल बंध बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो ट्रिपल बॉन्ड। मैं यहाँ सभी बॉन्ड दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे आप क्या, ऑक्सीजन का O2, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, देखिए O+O। हम बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा आपका 2 और 6, एटॉमिक नंबर 8 होता है ना इसका। 2 और 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और 6 आपके इसके पास भी हैं। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा दूँ, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 मैंने अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इसका अलग से इसका अलग से। अब देखो इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, तो ऑक्सीजन के नियरेस्ट जो इनर्ट गैस है वो आपका कौन सा है? ऑक्सीजन के नियरेस्ट कौन है आपका? हीलियम, नियॉन है, ठीक है। तो ये नियॉन की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो नियॉन के लिए इसका एटॉमिक नंबर नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। तो 10 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर लेते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसे बनेगा कि एक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, बाकी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से देखो ये आपस में साझेदारी हुई इनकी और इन दोनों की आपस में साझेदारी हुई। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिख रहा होगा आपको, शायद आप देख पा रहे होंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ देखें फिर से 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया, 8 इसके पास भी हो गया। तो यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं O+1O। यहाँ पर इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड। और ऐसे ही थर्ड हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का N2। तो नाइट्रोजन में देखिए N+N, ठीक है। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने होते हैं? 2 और 5, 7 होता है ना इसका। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है? 3 इसको चाहिए, 3 इसको चाहिए, 3 2 5 है ना, 5 3 8, तभी 1 2 3 4 5, 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है ना इनको। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना था, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 1 2 3 4 5 6 था। यहाँ पर 5 है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 ही इससे मांग लेगा, 3 ही इससे मांग लेगा। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस इतना ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे सब, और बनाएंगे ऐसे, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, और 3 इसने दे दिया, इसके पास केवल 2 बचेगा और इसके पास भी केवल 2 बचेगा। तो अष्टक कैसे पूरा होगा इनका, देखो ये हो गया और ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसलिए N ट्रिपल बॉन्ड N। फिर से देख लें, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N आपका हो गया ऐसे। तो इस तरीके से आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर से आपको हम बता दें कि मेन मकसद हमारा क्या है। यहाँ पर मेन चीज़ यही है कि अष्टक पूरा करना। अष्टक पूरा करने के लिए जो एटम है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और साझेदारी बराबर की करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से ले लेगा ताकि उसका अष्टक कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं 3 प्रकार के बनते हैं, सिंगल हो गया, डबल हो गया और इसको आप बोल देंगे क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बोला जाएगा। और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि सहसंयोजी बंध 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। तो अध्रुवीय आपके क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध आवेशित होते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है चैप्टर, इसमें बॉन्डिंग मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में। अभी और भी आपको वैलेंसी से बॉन्ड्स रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे उसको।